जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द इनहैबिटेंट। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इसके अंत में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जहाँ पर लिज़ी बॉर्डन के बारे में हमें बताया जाता है जो कि सच में एक मर्डरर थी और उसने अपने माता पिता को एक एक्स से मार डाला था। जब उससे ये पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका ये कहना था कि कोई आवाज़ थी जो कि उससे ये सब करवा रही थी। उसने जानबूझ के अपने माता पिता को नहीं मारा है। अब ये जो चीज़ थी वो उसके अंदर थी और उसके जो बाद में बच्चे हुए वो उनके अंदर भी पाए गए जो कि लिज़ी बॉर्डन के कर्स का एक पार्ट था। उसके बाद हमें प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक टाउन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी जॉगिंग पे जाने के लिए, क्योंकि उसका रूटीन था कि वो रोज़ सुबह 5 बजे जॉगिंग पर जाती थी। वो देखती है कि उसका बच्चा और पति सो रहे हैं और उसके बाद जीना जब किचन की ओर जाती है तो वो डाइनिंग टेबल पे फ्लावर्स देखती है जो कि उसके पति ने उसके लिए रखे थे उसे मनाने के लिए। उन फ्लावर्स को उठाती है और उन्हें तोड़कर वो डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि उसके पति ने कुछ ऐसा गुनाह किया था जिसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। और वो गुनाह क्या था वो आपको आगे पता चलेगा। अब जीना वहाँ से रनिंग स्टार्ट करती है और हम देख पाते हैं कि लिज़ी बॉर्डन के कपड़े में कोई वहाँ पर है जिसके हाथ में एक्स है और वो जीना का पीछा करती है और उसे एक्स से जान से मार डालती है। उसके बाद हमें तारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक स्कूल स्टूडेंट थी और वो जब हॉकी मैच खेल रही होती है तो उसे कुछ लड़कियां बुली करने लगती हैं जिसकी वजह से तारा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तारा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है सूजी जिसके साथ वो हमेशा रहती थी और जब वो दोनों घर जा रही होती हैं तो वो सारी बात सूजी को बताती है। तो सूजी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो हमेशा उसके साथ है। तारा उससे कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड को ऑक्सफर्ड मिल गया है जिसकी वजह से वो बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, लेकिन सूजी उससे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड चला जाएगा तो वो उसके साथ हो जाएगी। ये सुन के वो दोनों हंसने लगती हैं और उसके बाद सूजी अपने घर चली जाती है। तारा जब बस में अकेली होती है तो अचानक से उसे एक सपना आता है जहाँ वो देखती है कि वो अपनी छोटी बहन को एक एक्स से जान से मार रही है। ये सपना देखकर वो तुरंत उठ जाती है और सोचती है कि आखिर ये सपना उसे क्यों आ रहा है। उसके बाद तारा अपने घर पहुँचती है जहाँ पर वो उस छोटे बच्चे को खिलाती है और उसकी माँ नीचे किचन में होती है जो कि उसके रोने की आवाज़ सुन रही थी। तो वो तारा से पूछती है कि क्या वो उस बच्चे को हैंडल कर पाएगी या नहीं। तो तारा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे शांत करा देगी। इधर सुबह जीना के पति के पास पुलिस वाले आते हैं जो कि उससे कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे क्योंकि उसकी बीवी की लाश उन्हें पार्किंग एरिया में मिली थी। वो मिखेल से कहते हैं कि आखिर उसकी बीवी और उसके बीच क्या चल रहा था क्योंकि उन्होंने बाहर कुछ फूल देखे हैं जो कि टूटे हुए थे, जिसका ये मतलब है कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। मिखेल उन्हें बताता है कि दरअसल उन्होंने एक बेबी सिटर हायर करी थी जिसका नाम तारा है और तारा उसे पसंद आ गई थी जिसकी वजह से वो उसे बहुत ही गंदे मैसेजेस भेजा करता था। ये बात उसकी बीवी को पता चल गई थी, इसीलिए वो उससे नाराज़ हो गई थी। ये सुन के पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उसका बयान लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर तारा अपने माता पिता और अपने भाई के साथ डाइनिंग टेबल पे होती है जहाँ पर उसके पिता उससे पूछते हैं कि स्कूल में उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। तो तारा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो उससे कहते हैं कि अगर मिखेल उसे दोबारा मैसेज करे तो वो उसे बताए, वो उसे घर जाके वो उसका मुंह तोड़ देंगे। तारा उनसे कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसने वो काम छोड़ दिया है और वो दोबारा बेबी सिटिंग के लिए वहाँ पर नहीं जाने वाली। तभी तारा की माँ देखती है कि तारा का जो पिता है उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और तारा अपना हाथ पीछे हटा लेती है, मानो कि उन दोनों के बीच कुछ गलत कनेक्शन हो। उसके बाद तारा अपने रूम में चली जाती है और अपनी ड्रेसेस को देखने लगती है क्योंकि तारा को सिलाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ कि तारा की जो फैमिली थी वो दरअसल लिज़ी बॉर्डन के इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि वो उसके फैमिली के ही मेम्बर्स थे और इसीलिए तारा को लिज़ी बॉर्डन के सपने आया करते थे। तारा अपने रूम में अपनी दोस्त सूजी को कॉल करती है और उससे बातें करने लगती है और कॉल कट होने के बाद हम सूजी को देख पाते हैं जो कि तारा के बारे में ही सोच रही थी, जिससे हम ये जान पाते हैं कि सूजी एक लेस्बियन है जो कि तारा को पसंद करती है, लेकिन तारा स्ट्रेट होती है, इसी वजह से वो उसे ये बात बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद तारा जब बाहर निकलती है तो उसका पिता उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर उसे कोई भी दिक्कत हो तो वो उसके पास आके उसे बोले क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसे कोई परेशान करे। ये सुन के तारा को काफ़ी अजीब लगता है और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ वहाँ पर चल सकती है, वो दोनों साथ में मिलके वहाँ पढ़ाई करेंगे, लेकिन तारा उससे कहती है कि वो टाउन छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी अचानक तारा को अपने रूम के अंदर किसी की परछाई नज़र आती है जिससे उसे लगता है कि शायद उसके रूम में उसके माता पिता होंगे, लेकिन जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। वो अपने माता पिता के ऊपर भड़कती है और उनसे कहती है कि वो उसके रूम में ना जाया करें, लेकिन उसके माता पिता का ये कहना था कि उन दोनों में से कोई उसके रूम में गया ही नहीं था।
तारा जब वापस आती है तो उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो उसके रूम में आई ही नहीं थी। लेकिन तारा का ये कहना था कि हर दिन उसके रूम से कोई ना कोई चीज़ गायब होती जा रही है, जिसका ये मतलब है कि उसके रूम में कोई ना कोई ज़रूर आता है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो लोग लिज़ी बॉर्डन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन लोगों पे ऊपर उसका एक श्राप है। जब भी उनकी फैमिली में कोई 16 साल से ऊपर होता है तो लिज़ी बॉर्डन उनसे मिलने के लिए आती है और वो उन्हें कन्विंस करती है मर्डर करने के लिए। तारा उससे कहती है कि उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि उसकी मासी डायन के साथ भी यही हुआ था और लिज़ी बॉर्डन ने उसे अपने ही बच्चे का कत्ल करवा दिया था, जो कि छोटा सा था, और उसने बेरहमी से एक्स से उसे मारा था। ये सुन के तारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। उसके बाद वो लैपटॉप में लिज़ी बॉर्डन के कर्ज के बारे में पढ़ने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि लिज़ी बॉर्डन ने अपने माता पिता को एक्स से मार डाला था और उसका ये कहना था कि वो पोजेस्ड थी। उसके बाद वो सिलाई करने लगती है अपना ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि लिज़ी बॉर्डन की तरह ही उसका भी शौक था सिलाई करने का, और उसकी माँ उसके जो कपड़े थे वो ऑनलाइन बेचा करती थी। रात को तारा काम करते करते वहीं पर सो जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो अपने सामने लिज़ी बॉर्डन को देखती है। वो कहती है कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन लिज़ी बॉर्डन उससे कहती है कि वो बिल्कुल सच है। अब वो इस उम्र में आ गई है तो कर्ज के मुताबिक वो उसे दिख रही है। वो उसे अपना एक्स देती है और उससे कहती है कि वो अपने छोटे भाई को जान से मार डाले, और तारा उसकी बात मान के उसका एक्स लेकर अपने भाई के पास पहुंचती है। लेकिन उसे लगता है कि ये सब एक सपना है, इसीलिए वो चेक करने के लिए उस एक्स को अपने पैर पे मारती है, जिससे उसका पैर कट जाता है और वहाँ से उसका बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये बिल्कुल सच में हो रहा है, और तभी अचानक वो भागकर बाथरूम में चली जाती है और वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर से खून निकल रहा है और वो किसी तरह उस खून को रोकती है, और उसके बाद वो बाहर चली जाती है क्योंकि उसकी माँ उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाने वाली थी, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि वो अपनी मासी की तरह मेंटली इल हो रही है। वो साइकाइट्रिस्ट से जब मिलती है तो साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि आखिर उसका दिन कैसा गया, तो वो उससे कहती है कि अभी तक तो उसका दिन अच्छा गया है। उसके बाद साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि वो उसे सच सच बताए कि आखिर वो क्या हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन तारा उससे कहती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की है और उसे कोई हेलुसिनेशंस नहीं आते हैं। साइकाइट्रिस्ट को उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑफ लगता है और वो समझ जाती है कि इसके मन में कोई बात चल रही है जो ये छुपा रही है। उसके बाद तारा उसे बताती है कि दरअसल उसे बहुत ही भयानक सपने आते हैं और उसमें वो देखती है कि वो अपने इन्फेंट भाई को एक एक्स से मार रही है। डॉक्टर उससे कहती है कि क्या वो मल्टीपल पर्सनालिटीज़ में बात करती है, तो वो उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे बस वो सपने आते हैं जो कि उसे हमेशा हॉन्ट करते रहते हैं। ये कह के तारा तुरंत वहाँ से चली जाती है और साइकाइट्रिस्ट समझ जाती है कि ये लड़की में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तारा जब बाहर निकलती है तो वही पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने मिखाइल के घर में काम क्यों छोड़ा, तो वो उसे बताती है कि जब वो मिखाइल के यहाँ पे बेबी सिटिंग किया करती थी तो मिखाइल ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी और वो उसे अपनी गंदी फ़ोटोज़ भी भेजता था, जिसकी वजह से उसने उसके घर में काम करना छोड़ दिया। वो लोग उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ जीना गायब है, तो वो उससे कहती है कि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। जीना को उसने सब कुछ बता दिया था और जीना ने उसकी माँ को भी कंप्लेन करी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसके यहाँ से वो काम छुड़वा दिया था। इधर हम मिखाइल को देखते हैं जिसने तारा के बनाए हुए कपड़े खरीदे थे और वो उसके कपड़ों को महक रहा था, मानो कि वो उसके प्यार में पागल हो। उसके बाद हमें तारा के 2 स्कूल स्टूडेंट्स दिखाई जाती हैं जो कि उसे हमेशा बुली किया करती थी। जब एक लड़की एक सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही होती है तो अचानक से वहाँ पर उसे कुछ आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने एक्स लिए कोई औरत खड़ी होती है और वो लेडी उस पर तुरंत अटैक कर देती है और उसे जान से मार डालती है। इधर तारा अपने कमरे में होती है जो कि कपड़ों को सिल रही थी और वहाँ उसकी दोस्त सूजी भी मौजूद थी, जो कि उससे कहती है कि उसके अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है, वो इतने अच्छे कपड़े सिलती है और लोग बहुत ज़्यादा उसे खरीदते हैं। उसके बाद तारा सूजी को अपने मन की बात बताती है और वो उसे कहती है कि उसे बहुत ही अजीब सपने आ रहे हैं और उसको लिज़ी बॉर्डन की आत्मा भी दिखाई दे रही है, जो कि उससे कहती है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को जान से मार डाले। सूजी उससे कहती है कि ये शायद उसके मन का वहम है और कुछ भी नहीं। हम देख पाते हैं कि तारा की माँ उनकी बातें बाहर बैठकर सुन रही थी और उसे अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। अगली सुबह तारा का भाई केलेब जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वो तारा को बताता है कि उसे नहीं लगता कि डैड और मॉम के बीच अच्छे रिलेशनशिप हो रहे हैं और उसे लगता है कि डाइवोर्स के बाद उन्हें डैड मिलेंगे। तभी उसका डैड वहाँ पर आता है जो कि तारा से कहता है कि वो अपनी माँ से जाके मिले क्योंकि उसे कुछ बात करनी है। जब तारा अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है तो वो उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो अपनी मासी डायन से मिले, जो कि अभी मेंटल इंस्टीट्यूशन में बंद है। तारा उसे कहती है कि वो उनसे नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो मर्डरर है, उसने अपने ही बच्चे को जान से मार डाला था,
लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो उससे मिल के आए और उसे समझ में आएगा कि वो कर्ज असली है या नहीं। ये सुन के तारा उसकी बात मान लेती है और वो सूजी को लेकर उस मेंटल इंस्टीट्यूशन में पहुंचती है, जहां पर वो डायन से मिलती है जो कि उसकी मासी थी। डायन उसे देखकर कहती है कि उसके अंदर कुछ अलग बात है, जैसे कि उसकी माँ के अंदर थी। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो डायन उससे कहती है कि उसकी माँ भी लिज़ी बॉर्डन के कर्ज में थी और वो हमेशा उसकी आत्मा से बातें किया करती थी। तारा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि उसकी माँ नहीं बल्कि वो वैसी थी और उसने अपने बच्चे को जान से मार डाला था। ये सुन के डायन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देती है और तभी गार्ड्स वहाँ पर आकर उसे छुड़ाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तारा बहुत ही घबरा जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो सूजी उसे संभालती है और वो उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ, तो तारा उसे सारी बात बताती है। उसके बाद तारा अपने घर में जाती है जहाँ पर वो अपनी माँ से इस बारे में बोलती है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसकी बहन झूठ कह रही है। उसने उससे झूठ कहा था कि उसे लिज़ी बॉर्डन के सपने आते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी और वो उसका साथ देना चाहती थी ताकि उसे ये ना लगे कि वो अकेली है जिसे वो सपने आते हैं। इधर तारा के पिता को हम देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था और वो अपनी कार में बैठ के दारू पी रहा था। वो देखता है कि उसे साइकाइट्रिस्ट का कॉल आ रहा है, लेकिन वो उसे नहीं उठाता क्योंकि उसे भी सेशन चल रहे थे, क्योंकि उसका रिलेशनशिप बहुत ही बिगड़ा जा रहा था। इधर तारा अपने लैपटॉप में बॉर्डन फैमिली के मेंटल इलनेस के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि बॉर्डन फैमिली में 1960 से ही मेंटल इलनेस के रिपोर्ट्स आते रहे हैं और जो लिज़ी बॉर्डन थी वो खुद भी मेंटली इल थी, जिसने ये दावा किया था कि एक डेविल ने उससे कहा था ये सब करने के लिए। तभी उसे वहाँ पर एक म्यूज़ियम नज़र आता है जो कि लिज़ी बॉर्डन के घर के अंदर ही बना था और वहाँ पर लिज़ी बॉर्डन की सारी चीज़ें मौजूद थी, ठीक वैसे ही जैसे कि वो वहाँ पर पहले पड़ी रहती थी। ये देखकर वो डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर जाएगी और वो सूजी को वो इन्विटेशन भी भेजती है, लेकिन सूजी उससे कहती है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकती। तारा उससे कहती है कि उसे राज से पर्दा उठाना है, इसीलिए वो वहाँ पर जा रही है ताकि वो छानबीन कर सके और पता लगा सके कि आखिर ये कर्ज कब से चलता आ रहा है। अगली सुबह हम मिखाइल को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और तारा के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहा था जहाँ वो उसकी फ़ोटोज़ देख रहा था। तभी अचानक उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है और उसे लगता है कि शायद वो उसका बच्चा है, तो वो उससे कहता है कि वो वहाँ से चला जाए। लेकिन तभी उसे दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और इस बार जब वो बाहर जाता है तो कोई एक्स से उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उस टाउन में 3 मर्डर्स हो चुके थे, मिखाइल, उसकी वाइफ जीना और वो स्कूल की लड़की। इसीलिए पुलिस अब सतर्क हो जाती है और वो छानबीन में लग जाती है। इधर तारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिज़ी बॉर्डन के म्यूज़ियम जाने के लिए निकल जाती है, जहां पहुंचने पर वो उसके घर पे पहुंचती है और एक लेडी उसका स्वागत करती है जिसने वहां पर होटल खोल के रखा था। वो उनसे कहती है कि अगर वो $50 देंगे तो उन्हें लिज़ी बॉर्डन का कमरा दे दिया जाएगा और इस उनके तारा उसे एक्स्ट्रा $50 देने को राज़ी हो जाती है। इसीलिए वो उसे लिज़ी बॉर्डन का कमरा दे देती है। जब तारा अंदर पहुंचती है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सी ही वाइब आती है और वो देखती है कि वहाँ पर लिज़ी बॉर्डन के सारे सामान पड़े हुए हैं। उसे वहाँ पर लिज़ी बॉर्डन की फ़ोटो भी मिलती है और वो देखती है कि ये वही है जो कि उसके सपने में आती है और वो उससे आकर बातें करती है और उसे मर्डर करने के लिए कहती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसका कर्ज असली में है और जो लिज़ी बॉर्डन उससे बात करती है वो बिल्कुल रियल है। रात को तारा जब नीचे जाती है तो उसे वहाँ पर लिज़ी बॉर्डन का एक्स भी नज़र आता है और उसे वहाँ पर उसे सिलाई की मशीन भी नज़र आती है, जिस पे अक्सर लिज़ी बॉर्डन अपने कपड़े सिला करती थी। तभी वो ओनर वहाँ पर आती है जो कि उससे कहती है कि लिज़ी बॉर्डन यहीं पर रहती थी और वो यहीं पर अपने कपड़े भी सिलती थी, क्योंकि उसे सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तारा ये सुन के हैरान हो जाती है कि उसे भी सिलाई का शौक़ था और वो ये मानने लगती है कि शायद वो लिज़ी बॉर्डन की तरह ही है। इसीलिए वो तुरंत सूजी को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसका एक काम कर दे, वो उसे घर में जाए और उसने जितने भी कपड़े सिले हुए हैं वो उसे एक पैकेट में बंद करे और उसे लेकर वो किसी डस्टबिन में फेंक दे, क्योंकि अब वो और सिलाई नहीं करना चाहती। ये सुन के सूजी उससे कहती है कि वो कल उसके घर जाएगी और वहाँ से सारा सामान ले आएगी। उसके बाद तारा और वो ओनर वहाँ पे एक साइंस परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर ओनर का ये कहना था कि वो लिज़ी बॉर्डन की आत्मा को वहाँ पर बुला सकती है। जब वो उस आत्मा को बुलाती है तो तारा अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर देती है और वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि उसके अंदर लिज़ी बॉर्डन आ गई है। वो इतना गुस्से में आ जाती है कि वो उस लेडी को एक्स से मारने के लिए जाती है और वो लेडी ये देखकर डर जाती है और उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। तभी उसका बॉयफ्रेंड नीचे आता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तारा को तुरंत वहाँ से अपने साथ ले जाता है। वो तारा से पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, तो तारा उससे कहती है कि उसे ऐसा लगने लगा है कि लिज़ी बॉर्डन उसके शरीर के अंदर है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता।
इधर मेंटल इंस्टीट्यूशन में हम डायन को देखते हैं जो कि उस मेंटल इंस्टीट्यूशन से दीवार फांदती है और वहाँ से भाग निकलती है। अगली सुबह सूजी तारा के घर आती है उसका सामान लेने के लिए और उसकी माँ उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और उससे कहती है कि वो सारा सामान बेसमेंट में है। जब सूजी बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो सारे कपड़ों को एक बक्से में डालने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे कोई लिज़ी बॉर्डन के कपड़े पहन के आता है और एक्स से उसे मार डालता है और उसी बॉक्स में उसकी लाश को कैद कर देता है। इधर तारा सूजी को जब कॉल कर रही होती है तो वो अपना कॉल उठा ही नहीं रही थी, क्योंकि तारा को इस बारे में नहीं पता था कि वो मर चुकी है। इधर पुलिस को सारी लाशें मिल जाती हैं और वो छानबीन में लग जाते हैं कि आखिर ये मर्डरर है कौन। उनका पहला शक तारा पे जाता है, क्योंकि तारा को उन तीनों लोगों से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। एक उसे स्कूल में बुली करती थी और जीना ने उसे काम से निकाल दिया था और उसका पति उसे गंदे मैसेजेस भेजा करता था। इधर तारा जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि सूजी की कार वहां पर खड़ी है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि सुबह सूजी यहाँ पर आई थी और रात तक यहाँ पे क्या कर रही है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन तभी उसे एटिक से आवाज़ आती है तो वो ऊपर जाती है, जहाँ पर उसे उसका भाई केलब मिलता है जो कि अपने छोटे भाई को गोद में लिए था और वो उससे कहता है कि वो इसे बचाकर यहाँ पर ले आया है क्योंकि नीचे कोई है जो कि उन्हें मारना चाहता है। ये सुन के तारा और उसका बॉयफ्रेंड नीचे जाते हैं, लेकिन तभी कोई तारा के बॉयफ्रेंड पे एक्स से अटैक कर देता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। इधर केलब अपने पिता को कॉल करता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कोई मर्डरर घुस आया है तो वो जल्दी से घर में आ जाए, और उसका पिता तुरंत पुलिस को कॉल करता है और घर पे आने के लिए कहता है। तारा जब आगे किचन में जाती है तो वहाँ पर उसे किसी की लाश मिलती है और जब वो उसकी शक्ल देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके आंट डायन की लाश है जो कि वहाँ से भागकर यहाँ पर आ गई थी अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन उसे किसी ने जान से मार डाला। तभी अचानक तारा अपनी माँ को देखती है जिसने लिज़ी बॉर्डन के कपड़े पहने हुए थे, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पे जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने किए हैं और उसकी आंट जो कह रही थी वो सच था। उसकी माँ ही लिज़ी बॉर्डन के कर्स से पोजेस्ड है, जिसकी वजह से वो अपने आप को लिज़ी बॉर्डन समझने लगी है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो अब पर्दे में नहीं रहना चाहती, वो उसे सारी सच्चाई बताना चाहती है कि वो कौन है। दरअसल उसने ही अपने बहन के बच्चे को जान से मार डाला था क्योंकि लिज़ी बॉर्डन ने उससे कहा था ऐसा करने के लिए, और यहाँ पे जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो सारे उसने ही किए हैं कि उसके परिवार को अगर कोई भी चोट पहुंचाना चाहेगा तो वो उसे जान से मार डालेगी। तारा उससे कहती है कि उसने अपनी बहन को फंसाया अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए अभी भी समय है तो वो सुधर जाए और अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन उसकी माँ उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी तारा उससे कहती है कि वो उसकी माँ है तो वो उस पर हमला नहीं कर सकती, इसीलिए वो मान जाए और अपनी सारी गलतियाँ कबूल कर ले, लेकिन उसकी माँ पूरी तरह पागल होती है जो कि इस बात पर हंसने लगती है और वो उस पर फिर से अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन तभी अचानक पुलिस वहाँ पर आ जाती है जो कि उसकी माँ को शूट कर देते हैं और उसके बाद तारा को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। उसकी माँ भी जिंदा होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तारा के पिता अपने बच्चों को देखकर उन्हें गले से लगा लेता है। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम तारा के पिता को देखते हैं जो कि तैयार हो रहा था जॉब पे जाने के लिए, और वो अपनी बेटी को देखता है जो कि अपने छोटे भाई को संभाल रही थी। इधर हम तारा के भाई केलेब को देखते हैं जो कि कार में खेल रहा था, और तभी अचानक उसे वहाँ पर लिज़ी बॉर्डन की आत्मा नज़र आती है जो कि उसे हाय करती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये कर्ज अभी ख़त्म नहीं हुआ है और वो कर्ज उसके भाई पर आएगा। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि लिज़ी बॉर्डन की फैमिली पर एक कर्ज है जो कि उसके मरने के बाद भी वो कर्ज बरकरार रहता है। तारा की फैमिली भी लिज़ी बॉर्डन की फैमिली से ही थी और उसकी माँ जो थी वो मेंटली इल थी, जिसका ये मानना था कि लिज़ी बॉर्डन उसे नज़र आती है। उसकी माँ ने अपने ही बहन के बेटे को जान से मार डाला था और उसके बाद उसने पूरा इल्ज़ाम अपनी बहन पे लगा दिया था, जिसकी वजह से उसकी बहन सज़ा काट रही थी मेंटल इंस्टीट्यूशन में। लेकिन जब उसकी बहन मेंटल इंस्टीट्यूशन से भागी तो वो तारा की माँ से मिलने के लिए गई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे भी वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था। तारा को स्कूल में एक लड़की परेशान करती थी, इसलिए तारा की माँ ने उसे जान से मार डाला। तारा जहाँ पर बेबी सिटिंग करती थी उसका जो मालिक था वो उसे गंदे मैसेजेस भेजता था, इसीलिए उसकी माँ ने उसके मालिक को भी मार डाला था। और उसकी जो बीवी थी उसने तारा को काम से निकाल दिया था, इसी गुस्से में उसकी माँ ने उसे भी मार डाला था। यानी कि उसकी माँ ही थी जो कि ये सारे मर्डर्स कर रही थी, और पुलिस और सबको लग रहा था कि तारा ये सब कर रही है क्योंकि तारा के अंदर सिम्टम्स थे मेंटल इलनेस के, और एक पॉइंट ये भी था कि तारा को इन सबसे दिक्कत थी, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि शायद तारा ने ही उन्हें मारा है। लिज़ी बॉर्डन की जो आत्मा थी वो उसके फैमिली मेम्बर्स को ही नज़र आती थी, इसीलिए पहले वो उसकी माँ को नज़र आई और फिर वो तारा को नज़र आई, और तारा के बाद वो उसके भाई को नज़र आई,
और वो किसी एक को कन्विंस करेगी मर्डर्स करने के लिए, और कोई उसकी बात मान लेगा और वो मर्डर्स करके रहेगा। दोस्तों फिल्म से ये भी थ्योरी निकलती है कि शायद वो पूरी फैमिली ही मेंटल इलनेस का शिकार थी, क्योंकि तारा की माँ मेंटली इल थी और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, जिसकी वजह से उसका पति भी उसे छोड़ने के लिए तैयार था, और तभी उसका पति भी डिप्रेशन से जूझ रहा था। तारा भी अपने माता पिता को जब ऐसा देखती थी तो उसे काफ़ी बुरा लगता था, और लिज़ी बॉर्डन की जो कहानी थी उसकी माँ ने उसे बचपन से ही सुना के रखी थी, जिसकी वजह से उसको लगने लगा था कि शायद लिज़ी बॉर्डन उसे सच में दिखती है, और वो कहीं ना कहीं प्रिटेंड करने लगी थी कि वो जो कर्स है वो असली है। लास्ट में उसके भाई को भी लिज़ी बॉर्डन दिखी थी, तो हो सकता है कि उसका भाई जो है वो भी ट्रॉमेटाइज हो गया हो अपनी माँ को मेंटल इंस्टीट्यूशन जाते हुए देखकर, क्योंकि उसकी माँ ने उसके दिमाग में भी ये सारी बातें भरी हुई थी। तो ये भी एक थ्योरी निकल के आ सकती है कि ये पूरी फैमिली मेंटली इल है, जिसकी वजह से इन लोगों को लिज़ी बॉर्डन नज़र आती है, और उसकी कोई आत्मा वहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है, बल्कि ये सब उनके हेलुसिनेशंस हैं और कुछ भी नहीं। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।